हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी जॉब नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिटेल्स कवर करने जा रहे हैं। परमानेंट नौकरी अगर आप सर्च कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, या सरकारी नौकरी जो कि स्थायी हो, तो वैसी जॉब नोटिफिकेशन है। इस वीडियो में डिटेल्स कवर कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देखें तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको, सारी जानकारी वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे फीस कितनी है, एग्जाम सिलेक्शन के लिए क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कितने स्टेजेस रहेंगे एग्जाम के, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, एग्जाम सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें कई सारे पोस्ट हैं अलग अलग, जिसमें 10वीं पास, 12वीं पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट हैं अगर किसी विषय से, या पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी अगर आपको मिल जाती है तो आपको रिटायरमेंट की एज तक जॉब कट होने का, जॉब लॉस होने का, या जॉब चले जाने का स्ट्रेस खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ सैलरी तो बढ़ती ही है, क्योंकि भारत सरकार के नियमों के अधीन जो भी नया पे स्केल लागू होता है या महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ता है, वो सब फटाफट इंप्लीमेंट होता है, सैलरी भी बढ़ती है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। नोटिफिकेशन आके काफी 2-4 दिन तो हो गए, काफी दिन हो गए, बट इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है, ज्यादा जहां पर वैकेंसीज है वो लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसमें सिर्फ 12th पास भी है अगर आप, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर टोटल यहाँ पे समझ में जैसा मुझे आ रहा है कि शायद 34 वैकेंसीज हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड जूलॉजी। 12th पास, 12वीं पास मांगा गया इसके लिए साइंस सब्जेक्ट से। और लेवल 1 पर इसकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, लेवल 1 स्टार्टिंग, बट 12वीं पास के बेसिस पे आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिले तो ये भी। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसमें कि 10 पोस्ट है, 10 वैकेंसीज हैं। इसमें शायद लेवल 4 सैलरी अच्छी है, बट इसमें चेक कर लेते हैं डिटेल्स। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की टोटल 7 वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरी वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका लाइब्रेरी से कुछ, वो चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे कम वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है, पर ठीक है, असिस्टेंट की वैकेंसी। और इसके अलावा जितने भी वैकेंसीज है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, कार्टोग्राफर असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ये सब ऐसी पोस्ट है ना, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 तक, 5 तक, आई थिंक 5 चेक कर लेते हैं। 5 तक ऐसे सभी पोस्ट जिनमें एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, मतलब अनुभव भी मांग रहे हैं, तो ये मोस्टली मैं नहीं कवर करूंगी। असिस्टेंट एक बार चेक कर लेंगे, बाकी नीचे वाले पोस्ट जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। तो ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गई होगी। किरोड़ी मल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसके अंतर्गत, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किरोड़ी मल कॉलेज हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, अगर वो आपको परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रही है तो वो भी, उसकी भी फंडिंग कौन करेगा? भारत सरकार करेगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो इसके अंतर्गत आने वाले एफिलिएटेड सरकारी कॉलेजेस भी परमानेंट नौकरी देते हैं, तो वो भारत सरकार उसकी पेमेंट वगैरह करेगी। तो इन अ वे भारत सरकार की नौकरी होगी, लेकिन जॉब लोकेशन क्या होगा? किरोरी मल कॉलेज जो है वो ही आपका जॉब लोकेशन रहेगा लाइफ टाइम। चलिए, अब इसमें जो पोस्ट है जो मैंने आपको बताया, इसमें एप्लीकेशन जो करना चाहेंगे उनके लिए पोर्टल यहाँ पे दिया रहता है, dunt.uod.ac.in। तो dunt.uod.ac.in पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी रहती है। इसकी लास्ट डेट भी मैं आपको बता देती हूँ, 7 मार्च को ही नोटिफिकेशन आई है, लेकिन क्योंकि इसमें पोस्ट इसके लिए ज्यादा, लेबोरेटरी अटेंडेंट के ही ज्यादा है, तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया था। 27 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, या हो सकता है बाद में कई बार डेट एक्सटेंड भी होता है। 27 मार्च तक अभी फिलहाल के हिसाब से, नोटिस के हिसाब से 27 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये मैं कवर नहीं कर रही हूँ। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए मास्टर डिग्री होने के बाद भी इनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 5 साल एक्सपीरियंस के साथ, ये भी मैं कवर नहीं करती हूँ। सीनियर असिस्टेंट में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये भी मैं कवर नहीं करती हूँ। जिनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी, उनके लिए ही एक्चुअली ये। कार्टोग्राफर भी वैसे ही पोस्ट है लगभग, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और बैचलर डिग्री रेलिवेंट में।
असिस्टेंट मैंने सोचा था कि ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे, बट यहाँ पे असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जिनके पास ऑलरेडी वर्किंग है वो असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो ये भी फ्रेशर के लिए नहीं है। और मेरी कोशिश रहती है कि फ्रेशर वाली पोस्ट को मैं कवर करूं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट दे रखा है इन्होंने, ओनली 1 पोस्ट। तो फिर ठीक है, जो अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें पे लेवल 2 पे सैलरी 19,900 की बेसिक पे रहेगी, 19,900, यानी समझे 20,000 की बेसिक पे आपको प्लस अलावेंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी कुछ 37-38,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, जो फटाफट बढ़ती जाएगी। अब इसमें स्नातक की डिग्री है आपके पास। देखें, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना जो कि परसेंटेज, प्रतिशत अंकों की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी विषय हो, स्नातक की डिग्री हो गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन, स्नातक, बैचलर डिग्री, जो भी आप बोलें, ग्रेजुएट। टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। टाइपिंग भी आप, हिंदी वाली टाइपिंग आती है तो भी चलेगा, इंग्लिश टाइपिंग आती है तो भी चलेगा, नहीं आता है तो भी अप्लाई कर दीजिए। आप 10-15 दिन का एक कोर्स कर लीजिएगा। कंप्यूटर के लिए भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, फ्रेशर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो सारी चीजें इसमें प्लस है। एक ही चीज नेगेटिव है कि नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही थी एक्चुअली 2-3 दिन से मेरे पास, क्योंकि मुझे पोस्ट ही जो है ना लाइब्रेरी अटेंड। अच्छा, इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 32 है। मिनिमम नहीं लिखा है तो मैं लिख देती हूँ 18 साल मिनिमम। एक जॉब करने के लिए मिनिमम तो 18 साल होना चाहिए। ST/SC कैंडिडेट रहेंगे तो 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में ऐड कर लीजिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट रहेंगे या ओबीसी कैंडिडेट, जो भी मैं चेक करती हूँ नीचे, 3 साल की छूट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कम से कम 10 साल की छूट मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें 12th पास अगर आपने किया हुआ है, 12वीं पास, और आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस से, आई थिंक फिर बीलिप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है कोई तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमलिप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले आई थिंक अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो बस सर्टिफिकेट कोर्स ही मांगा है। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। तो 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 18 से 32 साल जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी, तो एज में रिलैक्सेशन भारत सरकार के नियमों के अनुसार मिलेगा। पे लेवल 1 18,000 की बेसिक पे, 18,000 की बेसिक पे मान लेते हैं अभी, प्लस आप अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो सारी सैलरी बढ़ाते वगैरह 34,000 इस तरीके से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट के बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, ये इसमें भी इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है। तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग लिया है, तो ये वाली पोस्ट भी मैं छोड़ देती हूँ। ऑलरेडी जो वर्किंग है उनके लिए ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि ज्यादातर पोस्ट इन्होंने एक्सपीरियंस कैंडिडेट। चलिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट में 12th अगर साइंस से किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10वीं पास हैं आप, आपने 10वीं पास किया हुआ है। पहला ऑप्शन तो है कि आपने 12th अगर किया है, 12वीं, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी आप बोले, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, बट साइंस सब्जेक्ट अगर पढ़ लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी। दूसरा ऑप्शन है अगर 10वीं पास के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो 10वीं पास के बाद अगर 10वीं में 10th में तो मैथ साइंस सब रहता ही है, और साथ में एक आपने लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का एक कोर्स किया हुआ है, या फिर ITI आपने कर लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI है 10वीं पास के बाद, या 10वीं पास के बाद एक सर्टिफिकेशन किया लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो आवेदन कर सकते हैं। तो यही चीज है। इसमें क्वेश्चन पेपर रहेगा, एक प्रीलिम्स एग्जाम लेंगे और एक मेन एग्जाम लेंगे। स्किल टेस्ट, जैसे कि आप जूनियर असिस्टेंट है तो आपको टाइपिंग का लेंगे, लेबोरेटरी अटेंडेंट है तो लैब का आपको लैब में लेके जाएंगे, इक्विपमेंट आपको आता है कि नहीं, तो वो एक स्किल टेस्ट रहेगा छोटा सा, और एक प्रीलिम्स रहेगा शॉर्टलिस्टिंग के लिए, और एक एग्जाम, मेन एग्जाम रहेगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछने वाले हैं। इसके बाद हिंदी में भी आप पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो चलेगा, हिंदी में नहीं है कंफर्टेबल तो इंग्लिश में कर लीजिए, इंग्लिश में नहीं है कंफर्टेबल तो हिंदी में पढ़ के आंसर कर लीजिए। दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी आधे मार्क्स की, हाफ मार्क, मतलब अगर आप एक गलत आंसर कर देते तो हाफ मार्क आपका कट हो जाएगा। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट, द कट ऑफ भी रहेगा इसमें 50% कम से कम मार्क्स आपको प्रीलिम्स में लाना होगा। और इसके बाद
रिलैक्सेशन वगैरह एज में जैसे मिलती है वैसे परसेंटेज में मिलेगी। SC ST कैंडिडेट को 5% की, PWD कैंडिडेट को 10% की। फर्दर अगेंस्ट वन वैकेंट पोस्ट 30 एप्लीकेशन शैल बी शॉर्टलिस्टेड। तो जितनी वैकेंसी रहेगी उतना 30 गुना कैंडिडेट, 30 कैंडिडेट बुलाएंगे। मतलब 2 वैकेंसी है तो 60 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे मेन एग्जाम के लिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम से शॉर्टलिस्टिंग करेंगे जिसमें कि हर एक वैकेंसी के लिए 30 कैंडिडेट, जैसे 4 अगर वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है तो 120 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे मेन एग्जाम के लिए। तो ये सब चीजें लिखी हुई है। फाइनल असेसमेंट एग्जाम सेंटर कहाँ बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली का है तो दिल्ली में ही 1-2 आपको सेंटर देंगे, ऑल ओवर इंडिया तो देंगे नहीं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का है तो यूनिवर्सिटी का रहता है तो वो एक ही जगह पे आपको एग्जाम सेंटर बनाएंगे, दिल्ली ही जाना पड़ेगा। इंटरव्यू नहीं है इसमें, एक प्रीलिम्स के लिए जाना पड़ेगा। चलिए अभी आगे और कुछ डिटेल, फीस की डिटेल चेक करेंगे। फीस इन्होंने बताया, वन एज में रिलैक्सेशन की बात इन्होंने की हुई है, जैसे एज में रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST कैंडिडेट अगर है तो जैसे जहां भी 32 ईयर्स लिखा था वहां SC ST कैंडिडेट है तो आप 37 समझ लीजिए। OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है जहां भी 32 ईयर्स लिखा था वहां 35 ईयर्स कर लीजिए। PWD कैंडिडेट है जहां 32 ईयर्स लिखा है 42 ईयर्स कर लीजिए। इसी तरीके से आप जो है ऐड कर लीजिए ऊपरी आयु सीमा में, अपर एज लिमिट में। चलिए एक्स सर्विसमैन को छूट मिल रही है। इसके बाद अगर महिलाएं हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए अपर एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं रख, मतलब छूट दे दी गई। आप ठीक है, आप 50 के भी हो गए, आपको लग रहा है आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप अप्लाई करना चाहते हैं, 50 साल भी हो गए तो भी ठीक है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी इसमें और चीजें देख लेते हैं। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आपको सबमिट करना होगा, जैसा फॉर्मेट ये बताएंगे तो फॉर्मेट के हिसाब से आप कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिए। इसमें और भी चीजें देख लेते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। कास्ट कैटेगरी का पॉइंट जो है ना लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर यहाँ पे 1 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लीजिए एक बार क्या क्या लिखा है, क्योंकि दिल्ली में अप्लाई करने के लिए थोड़ा जो है ना कास्ट कैटेगरी का समझना पड़ता है कि किनको रिजर्वेशन मिल रहा है और किनको नहीं मिल रहा है। अभी एग्जाम का जो पैटर्न है वो नहीं बता रहे, तो वही रहता है एग्जाम में आपका, जैसे सभी जगह पे सिलेक्शन होता है कि जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, फिर रीजनिंग रहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहता है, फिर आपका इंग्लिश रहता है, करंट अफेयर रहता है, इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन रहता है, हिंदी का अगर होगा तो हिंदी हो सकता है पूछेंगे, तो नॉर्मल जो कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन रहता है, ICT के क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर के, तो वो सभी आपको रेडी करना रहेगा। फीस में ऐसे दिखाया था कहीं पे मुझे, क्योंकि इन्होंने पूरा मिक्स मर्ज करके लिखा है, तो फीस कहीं पे देखा मैंने 1000 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, नहीं तो फिर SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज फीस है। सबसे ऊपर में ही शायद लिखा हुआ है, तो चलिए सबसे ऊपर में ही स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 पे ही लिखा हुआ है इन्होंने। 1000 रुपीज अगर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। अगर SC ST कैंडिडेट है तो 500 रुपया फीस रहेगा, और अगर महिलाएं हैं और PWD कैंडिडेट है तो उनको जो है नो एप्लीकेशन फीस है, शायद इस तरीके का है, तो देख लेते एक बार। हाँ, नो एप्लीकेशन फीस फॉर PWD एंड फीमेल कैंडिडेट। तो जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के, जनरल हैं, OBC EWS SC ST कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ PWD कैंडिडेट को भी कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। लास्ट डेट 27 मार्च 2026 है। किरोड़ीमल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये किरोड़ीमल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको kmc.du.ac.in लिंक मिलेगा, वो लिंक आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके ये पेज ओपन हो जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में व्यू ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो एडवर्टीजमेंट नॉन टीचिंग 7 मार्च की डेट से अपडेट आई हुई है। तो मैं एक बार ये भी आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ, व्यू ऑल नोटिफिकेशन। तो जैसे ही मैंने व्यू ऑल नोटिफिकेशन किया है, इसके साथ में क्या आ रहा है, एडवर्टीजमेंट टू द नॉन टीचिंग पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट, है ना। तो इस पे एक बार क्लिक कर लिया।
तो एडवर्टीजमेंट ओपन हो गया, ये पीडीएफ का सिंबल बना हुआ है ना फोल्डर का। और मैंने आपको एक बार बताया पहले, फिर से बता दूं, जो अप्लाई करना चाहेंगे वो ये जो लिंक है ना, इसको कॉपी पेस्ट कीजिए या टाइप कर लीजिए DUNT डॉट, अच्छा कोई गलत वेबसाइट ओपन ना हो जाए इसलिए ध्यान से, DUNT.UOD.AC.in, ये आप गूगल पे टाइप कर लीजिए। और ये वेबसाइट जैसे ऊपर पोर्टल ओपन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी से किया जा सकेगा 27 मार्च तक, 27 मार्च तक ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।